उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के सेलाकोई औद्योगिक क्षेत्र में अवैध रूप से कारखाने चलाकर सरकार को लगाई जा रही है लाखों रुपए की चपत। उत्तराखंड राज्य का सेलाकोई एक औद्योगिक क्षेत्र है जहां पर मानकों के अनुरूप सभी निर्धारित नियमों का पालन करते हुए फैक्ट्रियां स्थापित और संचालित की जाती हैं और यहां पर सरकार के द्वारा संबंधित विभागों की जिम्मेदारी भी तय की गई है कि जिम्मेदार विभाग ये सुनिश्चित करे कि लगाई जाने वाली फैक्ट्रियां निर्धारित मानकों के अनुरूप लगाई जा रही है या नहीं और संचालित हो रही फैक्ट्रियों में संचालनकर्ता नियम अनुसार अपनी फैक्ट्रियों का संचालन करते हैं या नहीं। जबकि ऐसा नहीं हो रहा है, संबंधित जिम्मेदार विभाग महज खानापूर्ति कर इतिश्री कर रहे हैं। से ही कई अवैध कारखाने सेलाकोई इंडस्ट्रियल एरिया में संचालित हो रहे हैं, जिनके पास ना तो कोई विभागीय अनुमति है और ना ही कोई अनापत्ति पत्र। संचालनकर्ता अवैध रूप से ग्राइंडर मशीन और प्लास्टिक दाना बनाने की मशीन लगाकर पर्यावरण को प्रदूषित कर सरकार को भी लाखों रुपए की चपत लगा रहे हैं। सेलाकोई इंडस्ट्रियल एरिया के सोरना नदी पार ग्राइंडर मशीनें और एक प्लास्टिक दाना बनाने की मशीन लगाकर पर्यावरण को प्रदूषित कर प्लास्टिक पाउडर भी बनाने का कार्य कर रहा है, जिसकी अनुमति यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं है। संचालनकर्ता के पास इस कारखाने को चलाने के लिए ना तो किसी विभाग की कोई अनुमति है और ना ही इस कारखाने को चलाने के लिए कोई आपत्ति पत्र। फिर भी संचालनकर्ता बेखौफ होकर या शायद किसी संबंधित अधिकारी से मिलीभगत कर कारखाने का संचालन कर पर्यावरण को प्रदूषित करने और सरकार को दिए जाने वाले टैक्स की चोरी का काम कर रहे हैं। जब इस संबंध में संबंधित विभागीय अधिकारियों से बात की गई तो उनके द्वारा इस तरह के किसी संचालित कारखाने के बारे में अनभिज्ञता जताई गई। विकासनगर से राजिक खान की रिपोर्ट। सर, आप अपना नाम बताएंगे? HM चौधरी। चौधरी साहब, ये जो MSME में आप बता रहे हैं कि आपकी इंडस्ट्री रजिस्टर्ड है, तो क्या MSME के अंतर्गत पॉल्यूशन सर्टिफिकेट या इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट के अंतर्गत जो भी इंडस्ट्री रजिस्टर कराने की ज़रूरत पड़ती है जी, उसके मानक आप पूरे करते हैं? बिल्कुल करने पड़ेंगे वो तो। जी, वो तो करते ही हैं और करने पड़ेंगे भी। तो कितने समय से आप ये काम कर रहे हैं? अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है थोड़े समय से। पिछले नवंबर में हम लोगों ने इंस्टॉलेशन किया था जी। अप्लाई वगैरह भी कर रहे हैं, सब चीज़ें एक एक करके वन बाई वन मैंडेटरी जो आइटम्स हैं उनको ले ही रहे हैं। ठीक। अच्छा, कभी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वालों ने आपको अप्रोच किया यहाँ पर? नहीं, हमें देखो अप्रोच तो नहीं किया है, बट हम ऑलरेडी उनके लिए सर्टिफिकेशन के लिए हम ऑलरेडी अप्रोच कर रहे हैं। अच्छा, आपने सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया तो वो फाइल आपकी जमा है वहाँ? जमा है, अप्रोच है, वो सब चल रहा है हमारा प्रोसेस। और कुछ बताना चाहेंगे जैसे MSME में जो छोटे उद्योग बाकी लोग भी लगा पाएँ इस तरह के जी, तो उनको किस तरह का आप वो देना चाहेंगे कि क्या? देखो जी, ऐसा है MSME में उद्योग तो बहुत सारे हैं, जैसे पैकेजिंग इंडस्ट्रीज़ हैं या ग्रेनुलाइजेशन है और भी अदर नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज़ आर देयर जी, वो सब कर ही रहे हैं लोग जी। तो जो लोग स्किलफुल हैं, जो लोग जानते हैं या जिनको मैंडेटरी जो चीज़ लगते हैं, जो आइटम्स हमारे यहाँ पे या हमारे स्टेट में या हमारे ज़िले के अंदर जिसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से वो लोग कर सकते हैं। उसके लिए MSME DIC नंबर ऑफ ऐसे उद्योग के वो हैं जो ऑलरेडी उनको रिकमेंड करते हैं। क्या जब आप कोई भी अप्लाई करते हैं पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में, वो दो तरह के होते हैं? हाँ जी, कंसर्न टू इस्टेब्लिशमेंट और कंसर्न टू रनिंग। हाँ, तो क्या दोनों सर्टिफिकेट आपको मिल चुके हैं या नहीं? नहीं, वो तो अभी मिलेंगे, अभी नहीं मिलेंगे, मुझे मिलेंगे। पर आप काम करते हैं? हाँ, काम हमने स्टार्ट किया। ये प्रोसीजर में लगे हुए हैं सारे में कि हमें वो चीज़ मिलनी ही चाहिए, क्योंकि हम जब काम करेंगे तो नेचुरल है कि हमको मैंडेटरी होंगी सारी चीज़ें।